हेलो एवरीवन। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है ये फ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। फिजिक्स में फ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही कम लाइनों में सॉल्व तो हो जाएगा, बट थोड़ा ट्रिकी ही इसमें मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पूरा मैं बेसिक्स करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें कह रहा है एक पिंड 37 डिग्री के नत तल पर नीचे गति कर रहा है। अब क्या है, यहाँ पे रुको आप। 37 डिग्री का नत्तल है, पहली जानकारी को ये मिली। नीचे की ओर गति कर रहा है, मतलब कि मोशन में, अंडर मोशन में है, गति कर रहा है। नत्तल एवं पिंड के मध्य घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन भी गिवन है हमको। नत्तल और उसके बीच में जो है फ्रिक्शन भी हमको गिवन है। फ्रिक्शन कितना है, μ = 0.3x के अनुसार बदलता है। फ्रिक्शन जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। x चली गई दूरी है, x चली गई दूरी। पिंड की अधिकतम चाल क्या होगी, अधिकतम चाल क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है उस पिंड की, उस बॉडी की जो नत्तल पर मूव कर रहा है। जो फ्रिक्स इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा जो है बॉडी है, मतलब जिसको हम पिंड बोल रहे हैं, पिंड तो बॉडी जो नत्तल पर मूव कर रहा है, बॉडी और नत्तल के बीच घर्षण हमको दे दिया, और कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम चाल क्या होगी, सॉरी स्पीड, ठीक है, अधिकतम स्पीड क्या होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मान लेते हैं ये है बॉडी, इसका मास है m, ठीक है, इसका मास है m है इसका मास। बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, तो ऐसे मूव कर रही है। इस बॉडी का मास m है, जब इसका मास m है, इसका मास m है, हमने इस तरीके के जो ब्लॉक होते हैं, ठीक है, नत्तल होते हैं, इसका हमने एक वीडियो अपलोड किया है, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, वो वाला वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। उसको जाकर के फिजिक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम आती है कंपोनेंट लेने में, कि फोर्स का कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, सारी चीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। मास है, अब इसका कंपोनेंट कितना होगा, mg फोर्स लगा, कहाँ लगेगा, नीचे की ओर mg लगा, ठीक है। जब नीचे की ओर mg लगा तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा हो गया, और इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg कॉस थीटा, ये mg कॉस थीटा हो गया, ये mg साइन थीटा हो गया। बॉडी इधर को मूव कर रही है, ब्लॉक यानी पिंड इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन। बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू के। इवन क्वेश्चन में सिंपली म्यू दिया हुआ है, तो हम काइनेटिक को केस नहीं प्रेजेंट करते। देखो, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब बॉडी मूव कर रही होती है तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है तो म्यू के लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन क्वेश्चन में म्यू ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ म्यू ही लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जितने फोर्स लगने थे हमने फोर्स लगा दिए, फोर्स को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके कंपोनेंट ले करके सब कुछ कर दिया, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, इसमें क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो इसकी ये चाल जो है, इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। ये मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, अब म्यू की वैल्यू 0.3x है, इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, इसके जो भी फोर्स है उसको बैलेंस करते हैं, फोर्स को, मतलब फोर्स को इक्वेशन के फॉर्म में, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिखते हैं। अब इधर मूव कर रहा है, इस फोर्स को हम जो है बड़ा एज्यूम करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे mg
मार्कर थोड़ा इशू आ रहा है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखो mg साइन थीटा, ये फोर्स बड़ा है, इधर बॉडी मूव कर रही है, इस फोर्स को बड़ा मान के चलेंगे, बड़े में से छोटा फोर्स बताएंगे, ये माइनस ये, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया इस फोर्स को, तो इसके अपोजिट ये है म्यू एन, तो इसको माइनस करेंगे म्यू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे क्या हो, राइट हैंड पे क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। m की वैल्यू कितना हो जाएगी, m की वैल्यू नहीं पता है, m की वैल्यू हम रखते हैं m साइन थीटा, थीटा को बाद में लिख देंगे हम, म्यू की वैल्यू 0.3x इंटू एन। अब देखो यहाँ पे n नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब कोई सरफेस किसी दूसरी सरफेस को जो है फोर्स देती है, धक्का देती है। अब यहाँ पे यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, कि ये कांटेक्ट जो है ना, ये वाला, ये यहाँ पे नत्तल इसको जो है ऐसे धक्का मारेगा, इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को नहीं गिवन है, अब बात फंस गई, सॉल्व कैसे करें, एम जी चलो जो है यहाँ से एम कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करने का मैं इसमें तरीका बताता हूँ, कैसे एक्सेलरेशन को निकालें क्वेश्चन में से। गिवन तो है अधिकतम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की वेलोसिटी मान लो 1 मीटर सेकेंड है, और कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 1 हो गई, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई। भाई कभी न कभी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम मान लो हो गई, मैक्सिमम हो गई, 4 तक बढ़ी, इसके बाद 4 के बाद बढ़ना बंद हो गई, मतलब 4 उसकी अधिकतम वेलोसिटी हो गई, ठीक है। वेलोसिटी अधिकतम मतलब कांस्टेंट, अगर तो हम एक वो पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। हमने ये पढ़ा हुआ है कि a इक्वल टू dv/dt, ठीक है। अगर हम किसी भी कांस्टेंट चीज़ का एक्सेलरेशन करते हैं, वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई, मतलब रुक गई एक जगह पे, ऐसे कांस्टेंट हो गई, बढ़ना ही बंद हो गई, ठीक है, बढ़ना बंद हो गई, तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, एक्सेलरेशन 0, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0। दूसरी तरीके से जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो कैसे करेगा, वो करेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी देखो डिफरेंस क्या होता है, देखो वेलोसिटी डिफरेंस कहते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। वेलोसिटी का डिफरेंस, उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी, बढ़ना ही बंद हो गई, ठीक है। तो v फाइनल v इनिशियल जो है क्या करेंगे, ये कांस्टेंट ही रहेगा। वेलोसिटी में चेंज कितना है, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी चेंज कितना है, ये पूरा कितना है, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा कितना, दोनों जैसे मान लो ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। तो चेंज कितना, वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो गई, मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, 0 हो गया, वेलोसिटी चेंज 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन की मेथड से भी समझ सकते हो, और डेल्टा की मेथड से भी समझ सकते हो। इसको डेल्टा बोलते हैं, इस साइन को डेल्टा बोलते हैं, डिफरेंस की मेथड से भी समझ सकते हो। तो a इक्वल टू आ गया हमारा 0, अब यहाँ पे हम a को रखेंगे 0, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, नोट करके लिख सकते हो कहीं पे, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी में नो चेंज, तो वहाँ पे आप तुरंत जो है एक्सेलरेशन को क्या करोगे, 0 मान सकते हो, तुरंत ले सकते हो 0। ये की कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो आप, ठीक है। ये राइट साइड 0 हो गया, ठीक है। अब ये राइट साइड 0 हो गया,
0 हो गया, ठीक है। 0 हमने, अब इसको मैं पूरा इधर भेज देता हूँ, 0.3 x mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा। mg से mg में काट दूंगा, mg से mg काट दूंगा, ये cos यहाँ पे आया sin कॉन cos tan थीटा, tan थीटा को हम लिखेंगे 0.3x, tan थीटा को 0.3x, ठीक है। अब देखो हमने एक हिंट दिया हुआ है इसमें, sin 37 इक्वल टू 3/5, तो इसका एक ट्राइंगल होता है, मैं ट्राइंगल भी सिखा दूँ आपको, देखो 3, 4, 5 का एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 37 डिग्री मानूँ, अगर मैं इसको 30, देखो ये 90, ये एक राइट एंगल है, इसमें एक एंगल 37 है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 37 53। यहाँ तक बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसकी साइड जो है 3, 4, 5, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मतलब कर्ण भुजन सबसे बड़ी होती है, 5 को हम हमेशा यही रखते हैं। अब कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी यहाँ 3 होता है, कभी कभी यहाँ 4 होता है, कभी कभी यहाँ 3 यहाँ 4, तो इन 3 और 4 को कैसे मैनेज करें। देखो अगर यहाँ पे 37 है, मतलब इसके कंपेरिजन ये एंगल छोटा है, अगर यहाँ 37 है, इसके सामने जो है आएगा 3, 37 मतलब आएगा 3, ठीक है। 37 यहाँ है, इसके जस्ट सामने छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। 3 और 4 में कौन सा बड़ा होगा, 4 बड़ा है, तो इसके सामने 4, ठीक है। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, तो इसका भी कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। अब पूछे tan थीटा, इट मीन्स tan थीटा, थीटा कितना था 37, क्वेश्चन में दिया हुआ है 37, tan 37 इक्वल टू 0.3x, tan 37 कितना होगा, tan लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ये होता रखो 3/4 इक्वल टू 0.3x, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/0.3, डेसिमल हटाना है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 30/3, 4 जा इसको ऐसे रहना 3 10 जा 30, 29, और ये इसको जब डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मीटर, 10/4 कितना 2.5 मीटर, देखो आ गया, अपना आंसर हो गया x इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमने अच्छी बातें डिस्कस करी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, बहुत सारे मैथ के कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए इसमें, बेसिक मैथ के। अब ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैथ का फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स था तो उसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। बाकी तो कुछ था नहीं ऐसा, यहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब कि अब बढ़ी नहीं रही मतलब कांस्टेंट हो गई। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट या मैक्सिमम, वेलोसिटी कांस्टेंट या मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन 0 मान लेना, ये नोट करके लिख लो, इसको नोट में करके लिख लो। इसको कैसे याद रखना है, छोटा एंगल छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, इसको राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको याद कर लो, ये फिजिक्स में बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो अपना डाउट कमेंट में जाकर के आप तो कमेंट कर सकते हैं, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप बता सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप चैनल पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।